तो हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। किम ते कामः, कि सुर स्प्रहा, कि जो देवी देवता भी एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के पास जो ऐश्वर्य था तो उसकी इच्छा करते थे। किम ते कामः सुर स्प्रहा मुकुंद मनसो द्विजः, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, और युधिष्ठिर महाराज किस में इंटरेस्टेड थे? वो ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो किस में इंटरेस्टेड थे? मुकुंद मनसो द्विजः, मुकुंद मन, जिनका मन, जिन्होंने अपना मन मुकुंद को दिया था, मुकुंद मनसो द्विजः। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त, उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है कि ये संसार में हमें बस ये समझना है, एक साधारण व्यक्ति ये समझता है कि वो राजा है। एक साधारण व्यक्ति ये समझता है कि वो कमाकर एंजॉय करेगा, पैसे इकट्ठा करके वो एंजॉय करेगा। पैसा हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं संसार में? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। पर एक ये साधारण व्यक्ति सोचता है। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज वास्तव में बुद्धिमान थे, वास्तव में भगवान के भक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति एंजॉय नहीं कर रहा, वो भी एक्चुअली सेवा कर रहा है। पर वो किसकी सेवा कर रहा है? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। या तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, या तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं। ये हमें चूज करना है। नहीं, दो ही चीजों की तो सेवा कर रहे हैं। सेवा तो जरूर करनी है। यहां पर यही सिद्धांत आ रहा है, श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि सेवा तो जरूरी करनी पड़ेगी। या तो आप पकड़ लो भगवान को, या तो आप पकड़ लो शैतान को। और शैतान कौन है? हमारा मन, अनट्रेन्ड माइंड, अप्रशिक्षित मन शैतान है। और वही मन अगर प्रशिक्षित हो जाए तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है। तो इसलिए एक समझदार व्यक्ति, इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में, आप इसका तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि द होल मेटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ हंग्री लिविंग बींग्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा संसार भूखा है, पूरा संसार भूखा है। भूखा है कि नहीं? कैसे भूखा है? हाँ, वैसे तो पूरा संसार इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भूखा है, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा संसार भूखा है। किसके लिए? वो भूख आत्मा की भूख है। तभी तो हम साधारण वस्तुओं से भूख मिटा ही नहीं पा रहे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो भूख खत्म नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचेंगे तो पूरा जीवन मेहनत करने के बाद भी भूख खत्म नहीं हो रही। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो भूख आत्मा की भूख है। आत्मा की भूख के लिए हम उस भूख को खत्म करने के लिए संसार में ढूंढ रहे हैं चीजें। और आत्मा की भूख मोबाइल फोन में नहीं है। आत्मा की भूख तो भगवान के समक्ष, भगवान का गुणगान करने से खत्म होती है। ये प्रभुपाद इसके दूसरे पैराग्राफ के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हंगर इज फॉर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। भूख हमें है भगवान के दर्शन करने के लिए। और इसलिए जब हमें भगवान के दर्शन होते हैं तब हमें अच्छा लगता है ना। जब हम भगवान के धाम जाते हैं, अभी हम मायापुर गए, वृंदावन धाम जाते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। और उस समय आपको प्रसाद ना भी मिले तब भी आप खुश होकर यहाँ से जाएंगे, नहीं? पर संसार में सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी हम भूखे रह जाते हैं। तो ये रूपा लिख रहा है। और इसलिए जो संसार में जो हमें रोटी कपड़ा मकान की भूख है, वो एक्चुअली भूख रोटी कपड़ा मकान की भूख नहीं है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो लोगों के पास है, और बल्कि बस जिसके पास ज्यादा है रोटी कपड़ा मकान वही और भूखा है, नहीं? तो वो भूख आत्मा की भूख है। प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखा है। तो इसको कहते हैं आचार्य। ये इस श्लोक से निकाल रहे हैं प्रभुपाद। कहाँ लिखा है इस श्लोक में? इस श्लोक में कहीं नहीं लिखा। पर ये प्रभुपाद देख रहे हैं कि पूरी मूवी क्या चल रही है। पूरी मूवी ये चल रही है संसार दावानल। यहीं से शुरू किया था ना हमने
संसारा दावानल, कि हम इस संसार के नहीं है, आप इस संसार में कुछ भी कर लीजिए वो भूख नहीं मिटेगी। तो ये सिंपल सा मैसेज है, ये इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं। और इसलिए 7वें श्लोक में प्रभुपाद मतलब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अब किसके बारे में, अब ये समझ के, ये तो सिद्धांत था, अब ये समझ के महाराज परीक्षित का, अब ये क्या है मैंने बताया था, ये कहाँ से रिलेट करना, अब हम इसको रिलेट करना है महाराज परीक्षित का जन्म। अब रिलेट करिए, इस श्लोक को रिलेट करिए महाराज परीक्षित के जन्म से। अभी तो हुआ ही नहीं जन्म, पर क्या क्या रिलेशन है दोनों में, क्या रिलेशन है? महाराज के पास इतना ऐश्वर्य होते हुए ऐश्वर्य में, हाँ तो परीक्षित महाराज कहाँ से आगे पिक्चर में? परिवार में चल रहा है। अभी आप पूरी मूवी नहीं समझ रहे, वो बात सही है, थोड़ा सा आप आगे तक गए हैं, वो आंसर ठीक है, बट पूरी मूवी ये कहती है कि परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है। आप समझ नहीं रहे, बच्चा एक दिन में पैदा नहीं होता, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म ही हो रहा है। तो परीक्षित महाराज का जन्म कहाँ हो रहा है? यही तो समझना है एक्चुअली, परीक्षित महाराज का जन्म हमारे हृदय में हो रहा है, वो वहां नहीं हो रहा है जन्म, ये धीरे धीरे हमारे हृदय में जन्म होगा। परीक्षित महाराज का जन्म वहां नहीं हो रहा। ये सिद्धांत जिसको समझ में आ गया उसके लिए परीक्षित महाराज जन्म लेंगे, वरना परीक्षित महाराज साधारण राजा है, वो जन्म नहीं लेंगे, वो फिर नींद ही आती रहेगी। तो हृदय में जन्म हो रहा है अभी परीक्षित महाराज का। वो हृदय में कब जन्म होता है? जब आप सिद्धांत समझेंगे तब हृदय में जन्म होगा परीक्षित महाराज का। और अब जन्म हो रहा है परीक्षित महाराज का। अब क्या है? मातुर गर्भ आ गया ना, माता के गर्भ में। इस सिद्धांत को लेकर माता के गर्भ में, मातुर गर्भ गतो, जब परीक्षित महाराज आए और क्या वीर, एक वीर की तरह, एक फाइटर की तरह, स तदा भृगुनंदन, कि हे भृगुनंदन, शौनक ऋषि को कह रहे हैं हे भृगुनंदन, तब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। मातुर गर्भ गतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम। इस प्रकार इस सिद्धांत को समझ के कि हम इस संसार के नहीं हैं, संसार दावनल, तब परीक्षित महाराज को, एक्चुअली यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो पहली लाइन, पहली पंक्ति आप इसमें देखिए, पहली पंक्ति प्रभुपाद लिख रहे हैं। सबसे पहली पंक्ति क्या है कि डेथ जनरली इन्वॉल्व्स रिमेनिंग इन ट्रांस फॉर 7 months। मृत्यु क्या है? 7 महीने की नींद। ये परिभाषा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है परिभाषा। मृत्यु क्या है? 7 महीने की नींद। आया समझ में? ये कैसे? यही तो है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। साधारण लोगों के लिए मृत्यु क्या होती है? मृत्यु है ना, पर भक्त के लिए क्या है? वो नींद है, वो नींद से जगा है। वो पिछले जन्म में एक्चुअली जो उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई थी, उस जर्नी से वो फिर से जगा है। और 7 महीने के बाद जो भ्रूण के अंदर, जो माँ के गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, जो अभी अजन्मा होता है, वो 7 महीने के बाद जन्म ले लेता है। वो 7 महीने के बाद जन्म लेता है। 7 महीने तक वो सोया हुआ है, बन तो रहा है, उसका शरीर तो बन रहा है, पर उसकी चेतना नहीं जागी, या उसकी चेतना मनुष्य की चेतना नहीं बनी। वो चेतना भी विकसित नहीं है, चेतना है उसमें। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 7 महीने से पहले आप अबॉर्शन कर दो। आजकल मेडिकल साइंस कहती है 5 महीने तक आप अबॉर्शन कर सकते हो, क्योंकि बच्चा बड़ा नहीं हुआ। पर नहीं, बच्चा है पर उसकी चेतना विकसित नहीं है। बच्चा अगर नहीं है तो जीन्स तो पहले ही बन गए उसके, जब पहला सेल बना था तभी से जीन्स बन गए उसके। तो बच्चा तो तभी से है, वो विकसित हो रहा है, पर विकसित होते होते मनुष्य की चेतना 7 महीने में आती है। तो 7 महीने के बाद उसे क्या समझ में आता है? 7 महीने के बाद उसे समझ में आता है संसारा दमन। उसे समझ में आता है कि मैं टॉयलेट और
यूरिन के इस गर्भाशय के अंदर हूं। गर्भाशय समझ में आता है ना? कैसे बोलेंगे? विकसित नहीं है ना, पूरी विकसित, धीरे धीरे चेतना विकसित हो रही है। जैसे बच्चा 5वें महीने में हिलना डुलना शुरू करता है, तो हिलना डुलना तो जानवर भी हिलता डुलता है, उससे पहले हिलता नहीं है, तो पेड़ पौधे नहीं हिलते। तो चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही है ना। तो पहले बीज बना, बीज से छोटा पौधा बना, पौध से फिर बड़ा पौधा बना, फिर वो आधा वृक्ष की तरफ बढ़ा, फिर वृक्ष बना, फिर वृक्ष अपने फल देता है। तो धीरे धीरे चेतना विकसित हो रही है। 7 महीने में उसे समझ में आता है कि मैं कहाँ आ गया। और यही परीक्षित महाराज ये समझ चुके थे कि मैं कहाँ आ चुका हूं, इसलिए कह रहे हैं ददर्श पुरुषम, तब उन्हें भगवान के दर्शन हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सौभाग्य जिस अपनी इस विषम परिस्थिति को समझ के एक जीव प्रार्थना करता है, और तब कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जिसे भगवान के दर्शन होते हैं परमात्मा के रूप में। अभी आ जाएगा नेक्स्ट कि उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन ही हुए। आ रहा है ददर्श पुरुषम, ये चेतना के साथ परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हुए। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हो गए जो हम समझते हैं। जैसे हमें कल सपने में भगवान नजर आए कि नहीं आए? किस किस को आए हैं सपने में? आए, हाथ खड़ा करें। भगवान नहीं आया आज तक किसी के सपने में? और जहां पर प्रोसेस बताया गया है, जब हम ये देखेंगे कि हम इस मल से भरे हुए संसार में हैं, और उस समय जब हम दर्दमयी प्रार्थना करेंगे, तब भगवान कृपा करके एक सौभाग्यशाली जीव पर दया करके उसे दर्शन देंगे। ये प्रोसेस है ना। और उसके लिए इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि ददर्श पुरुषम किंचित दयामानो अस्त्र तेजसा, कि जब परीक्षित महाराज ने किसको अपनी तरफ आते हुए देखा? ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा। और बल्कि ब्रह्मास्त्र के ताप से परीक्षित महाराज के लिए, पर हमारे लिए क्या है? इस संसार के ताप से, संसार दावानल, वही आ गई, वही अग्नि आ गई ना। जो ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि थी परीक्षित महाराज के लिए, तो वो तो शुद्ध भक्त थे। हमारे लिए वो अग्नि इस संसार के संसार दावानल, वो इस संसार में हमारी असीमित इच्छाएं हैं जो कि हमारे हृदय में जल रही हैं, और जो कि हमें बल्कि जला रही हैं। और तब उस विषम परिस्थिति को देखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब गर्भ में भगवान हमें दर्शन देते हैं। तो परीक्षित महाराज को किस प्रकार भगवान के दर्शन हुए? केवल यही नहीं कि दर्शन हुए, हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं किस प्रकार भगवान के दर्शन हुए। तो बता रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के समान। उनका आकार कितना था? अंगूठे के समान था। एग्जैक्टली कैसे दर्शन बता रहे हैं? अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अमलम यानी कि इस संसार के मल से नहीं बने थे वो हालांकि परीक्षित महाराज को नजर आ रहे थे, पर वो साक्षात भगवान थे। अमलम, संसार में मल है, भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु में मल नहीं है, इसलिए बता रहे हैं वो भगवान थे। अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत। और किस प्रकार स्फुरत यानी कि क्या है? स्फुरत बता रहे हैं चमकते हुए, ब्लेजिंग, स्फुरत पुरट, सोने की तरह चमकते हुए, स्फुरत पुरत मौलिनम। और उन्होंने मुकुट डाला हुआ था, परमात्मा थे, उन्होंने मुकुट डाला हुआ था, और वो सोने का मुकुट था, और वो चमक रहा था। और कह रहे हैं कि अपिव्य, कि बहुत ही अपिव्य, कि वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अपिव्य दर्शनम, उनके बहुत सुंदर दर्शन थे। और श्यामम, और वो श्याम रूप में थे।
और श्याम रूप में थे, और कह रहे हैं दर्शनम, और कह रहे हैं तडित त्वडित वाससम अच्युतम, और बल्कि उन्होंने वस्त्र डाले हुए थे, और वही साक्षात अच्युत थे। तो वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत का था, और उनका वस्त्र बिजली के समान, उनके वस्त्र और जो उनका मुकुट था वो सोने के समान पीत वर्ण का तथा उनके मुकुट चमक रहे थे सोने की तरह। तो परीक्षित महाराज ने उन्हें इस रूप में देखा। तो ये बता रहे हैं, और इस तरह बता रहे हैं कि श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, और कैसे कि श्रीमद इस प्रकार वो समृद्धियों से जो लैस होकर, श्रीमद इस प्रकार जो वो ऐश्वर्य से जो पूर्ण थे, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, चार भुजाओं वाले, तप्त कांचन कुंडलम, तप्त कांचन यानी कि जो पिघले हुए सोने के समान जिनके कुंडल थे, कान की बालियां, शतज अक्षम, और बल्कि उनकी आंखें शतज अक्षम, आंखें जिनकी लाल थीं, गद पाणिम आत्मनः, और उनके हाथ में क्या था? गदा पाणिम, हाथ में गदा पाणिम आत्मनः, सर्वतो दिशम, और वो 10 दिशाओं में व्याप्त थे। वो गदा एक्चुअली भगवान का गदा 10 दिशाओं में घूम रहा था। तो 8 दिशाएं तो हमें पता है, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशा, सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्का भाम, उल्का यानी कि उल्काएं आती है ना जो, हाँ उल्का होता, तो उनका गदा चारों ओर घूम रहा था। भ्राम्यतम गदाम मुह, बार बार वो गदा उनके आसपास चक्कर काट रहा था। तो ये कह रहे हैं भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थीं। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनका गदा उनके चारों ओर गिरते हुए उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगा। तो ये भगवान यहाँ पर किसके लिए जन्म ले रहे हैं? परीक्षित महाराज का जन्म। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है, जब भक्त का जन्म होता है, या जब भक्त का जन्म हो रहा होता है, तो वहाँ पर भगवान साक्षात मौजूद होते हैं। और भगवान किसको नजर आते हैं? तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान तो यहाँ पर भी हैं, भगवान तो कण कण में है। पर भगवान हिरण्यकशिपु को नजर नहीं आ रहे थे। भगवान किसको नजर आ रहे थे? प्रहलाद महाराज को नजर आ रहे थे। और प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे में भी है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज को भगवान नजर आ रहे हैं, हमें भगवान नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। इसलिए जब परीक्षित महाराज, सम्राट परीक्षित, जब वास्तव में भक्त का जन्म होता है, तो साथ में भगवान ने वचन दिया है, ना मैं भक्तः प्रणश्यति, कि मैं अपने भक्त का कभी भी नाश नहीं होने दूंगा। तो भगवान साथ में जन्म लेते हैं। और कहाँ भगवान जन्म ले रहे हैं? उसी भ्रूण में भगवान। तो भगवान एक्चुअली जन्म नहीं ले रहे, भगवान तो पहले से ही है सर्वव्यापी। भगवान तो केवल प्रकट हो रहे हैं, अपने भक्त के लिए प्रकट हो रहे हैं, और बल्कि हमारे लिए भी तो प्रकट हो रहे हैं। कलयुग में श्रीमद् भागवतम, भगवान कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवतम है, और भागवतम के रूप में भगवान हमारे जीवन में भी प्रकट हो रहे हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ये भगवान की कृपा है। तो ये हमें समझना है। और इसलिए यहाँ पर ये श्लोक में आ रहा है परीक्षता। तो नेक्स्ट श्लोक में यही आ रहा है, अस्त्र तेजः स्वगदया निहारम इव गोपतिः विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतः क इति असौ। इस प्रकार पर्यैक्षतः, परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान को इस प्रकार भगवान के दर्शन किए। परीक्षित, इक्षित
उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान के दर्शन हुए, इसलिए उनका नाम परीक्षित है ना। और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो निहारम एव गोपति, तो जिस प्रकार धुंध होती है ना, तो जैसे धुंध होती है और सूर्य उगता है, गोपति, जब सूर्य उदय होता है तो धुंध अपने आप छट जाती है, यह ओस की बूंदें अपने आप गायब हो जाती हैं। उसी प्रकार जब भगवान का जन्म होता है, परीक्षित जब भक्त भगवान के इस प्रकार दर्शन करता है तो हमारे सारे संशय, वो सारा जो धुंधलापन है वो सब गायब हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे। और भक्त क्या देखता है कि भगवान उस धधकती हुए परीक्षित महाराज के लिए ब्रह्मास्त्र का तेज था, हमारे लिए क्या है, संसारा दावानल। तो जब भक्त के जीवन में भगवान का जन्म होता है तो संसारा दावानल नहीं रहता, तब ये संसार भगवान की वस्तु नजर आने लगता है ना। और तब सब जगह उसे भगवान के अंश नजर आने लगते हैं। तो ये इस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है, ये हमें समझना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।